घर की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इतना काम करते हैं लेकिन देखने में इतनी सफाई नज़र नहीं आ रही होती जितनी हम करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि घर की छोटी छोटी सी क्लीनिंग ऐसी होती है जिनको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ साफ़ करते भी हैं लेकिन जो है वो सफाई इतनी नज़र नहीं आ रही होती। तो जी आज की वीडियो में मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिनकी बदौलत आप अपने किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं, और ये ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपके किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। तो जी सबसे पहली टिप ये है कि जो किचन का तवा होता है, जो मेन चीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो वो जो है वो अक्सर बहुत काला हो जाता है। उसकी वजह भी ये है क्योंकि ये तो मेन चीज़ है, इसको इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसकी क्लीनिंग के लिए हम थोड़ा थोड़ा तो साफ़ करते हैं लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग हम नहीं करते, जिसकी वजह से ना ये तवा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि थोड़े ही अरसे में जो है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, और वो इतना काला होता है कि वो फिर साफ़ होने का नाम ही नहीं लेता। तो जी उसकी क्लीनिंग के लिए आपने सबसे पहले लीमू ले लेना है, उसको कट करके सेंटर से तो आधा पीस आपने ले लेना है और उसके ऊपर ना नमक डाल देना है, क्योंकि जो लीमू होता है ना वो ख़ुद भी जो है एक क्लीनिंग एजेंट होता है, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और जो नमक होता है इट्सल्फ वो भी जो है वो एक क्लीनिंग एजेंट है, सफाई जो है वो बहुत अच्छी करता है। ये दोनों मिलेंगे तो बहुत अच्छी क्लिनजिंग होगी। तो इस तरह से आपने अपने तवे को रगड़ना है, सिर्फ लीमू और उसके ऊपर नमक डाल के अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर रगड़ना है, क्योंकि जितना भी ऑयल होता है वो तवे में जमा हुआ रह जाता है। तो उस ग्रीस को जो है वो आपने इस लीमू की मदद से जो है वो उतार लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही मलते रहना है ताकि जितनी भी ग्रीस है वो सारी रिमूव हो जाए, और उसके बाद आपने इसको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। तो देखें आप किस तरह से ये जो है वो शाइन कर रहा है, क्योंकि तवे की हालत जो है ना वो ग्रीस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा जो है इस तरह से क्लीनिंग कर लिया करें। तो उससे क्या होगा कि जितने भी ऑयल होगा, ग्रीस होगी, वो सारी रिमूव हो जाएगी और जो तवा है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। और चलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट टिप पे। वो ये है कि हमारा जो सिंक है ना उसमें से अक्सर जो है वो बदबू ख़त्म नहीं होती, स्पेशली जब गोश्त को धोते हैं तो उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए सिरके का होना जो है वो हमारे घर में बहुत ज़रूरी है। सिरके के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे लेमन मैक्स, और उसके साथ ही हम ले लेंगे एक लीमू जो कि बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। अब देखें सिंक में से जब बदबू आती है तो पूरे किचन का जो माहौल है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जो है वो लेमन मैक्स डालेंगे और साथ ही जो विनेगर है, सफ़ेद सिरका, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो डाल लेंगे, और उसके साथ हम लीमू डाल लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने निचोड़ के ना तो एक स्क्रबर लेना है, उसकी मदद से अपने सिंक को अच्छे से साफ़ करना है। जब हम इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इसको साफ़ करेंगे ना स्क्रबर की मदद से, तो हमारा सिंक जो है वो ना सिर्फ उसकी स्मेल ख़त्म होगी बल्कि वो बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा। अब इस तरह से साफ़ करने के बाद मैं आपको एंड पे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि ये कितना चमकदार और बिल्कुल नया हो गया है। सिर्फ ये 3 छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर किचन में मौजूद होती हैं, और हम इनका इस्तेमाल करके ना अपने किचन को एक नई लुक दे सकते हैं। जब हम गोश्त वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें भी यही मसला होता है कि हम जो ही किचन में एंटर होते हैं तो हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि सिंक अच्छे से साफ़ नहीं हुआ होता। हम सिर्फ जल्दी जल्दी में वही जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसी के साथ साफ़ करके तो चले जाते हैं, लेकिन असल में जो है वो उसकी जो स्मेल है वो बाकी रह जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लीमू, सिरका और जो लिक्विड या लेमन मैक्स का साबुन जो आप यूज़ करते हैं वो डाल के तो आपने इसको अच्छे से रगड़ना है। तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने ही कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना चमकदार हो गया और बिल्कुल एकदम नया जैसा हो गया। तो इस तरह से अपने किचन की क्लीनिंग जो है वो करते रहना चाहिए, स्पेशली जब आप गोश्त साफ़ करें तो इस तरह ज़रूर कर लें, वरना अगर स्मेल आती रहे तो फिर पूरे किचन की जो वाइब है ना वो ख़राब होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है कि आपके पास अक्सर कोई लेदर का बैग होता है तो जिस पे पेंसिल के निशान पड़ जाते हैं, या कोई दूसरा ही बैग होता है तो उस पे पेंसिल के निशान पड़ जाते हैं, तो आप उसको बेकार कर देते हैं कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। लेकिन इस टिप को देखने के बाद आपके बेकार बैग जो है वो भी कारामद हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि एक परफ्यूम ले लेना है और वो बैग ले लेना है जिस पे पेंसिल के निशान हैं। तो इस तरह से आपने अपने परफ्यूम को जो है वो उस पेंसिल के निशान पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं जो ही मैंने परफ्यूम लगाया ही है तो वो किस तरह से पेंसिल का निशान ख़त्म हो रहा है।
टिश्यू पेपर की मदद से आपने इस तरह से रब कर लेना है और आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से निशान जो है पेंसिल का गायब हो गया। इस तरह से आप अपने पुराने से पुराने बैग को साफ़ कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये टिप पसंद आई होगी और ये वीडियो ज़रूर आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।